जय श्री राम, जय गुरुदेव। 2026 की शुरुआत बस होने ही वाली है और हम सभी चाहते हैं कि 2026 में हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियां और उन्नति आए। लेकिन कई बार ग्रहों की चाल डिसाइड करती है कि सुख, समृद्धि, खुशियों के साथ साथ क्या चुनौतियां भी आपके जीवन में आएंगी। तो आज हम बात करेंगे 2026 के वार्षिक राशिफल की, यानी एनुअल हॉरोस्कोप की। 2026 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे 2026 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। हम पूरे एनुअल हॉरोस्कोप की बात करेंगे, यानी पूरा वार्षिक राशिफल बताएंगे। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे मनी या फाइनेंस हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे उन्नति के तरीके हो या सटीक उपाय हो। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने मेरे 4 वीडियोस देख लिए होंगे जो मैंने वार्षिक राशिफल के ऊपर डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मेष राशि का कंप्लीट वार्षिक राशिफल है, वृषभ राशि का कंप्लीट वार्षिक राशिफल है, मिथुन राशि का कंप्लीट वार्षिक राशिफल है और कर्क राशि का कंप्लीट वार्षिक राशिफल है। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि का कंप्लीट वार्षिक राशिफल की। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक मिल सकें। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं करियर की। सिंह राशि वालों के लिए करियर यानी नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में 6th हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मकर राशि फॉल कर रही है। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव अपनी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में यानी 8th हाउस में विराजमान है, जो कि 2.5 साल के लिए है। तो जब भी कोई प्लैनेट अष्टम भाव में होता है वो इतना अच्छे फल नहीं देता, और क्योंकि ये नौकरी भाव का स्वामी है शनिदेव, तो ये अष्टम में जाकर बैठ गए हैं। आपको संतोषप्रद परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आप नौकरी में मेहनत करेंगे, आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा या उतना रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा। आप नौकरी के प्रोस्पेक्ट से कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई रहेंगे इस साल, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव भी अभी 6th हाउस को पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। तो इसलिए 2 जून तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और जब 2 जून को गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि चेंज कर लेंगे, वैसे गुरुदेव बृहस्पति इस समय आपके लाभ भाव में है तो वो लाभ कराने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि 6th हाउस का स्वामी 8वें भाव में है तो वहां पर डिलेज तो होने ही होने हैं। 2 जून को जब गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होके आपके 12th हाउस में आ जाएंगे तो खर्चों के लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, यानी खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन वहां से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके नौकरी भाव को देखेंगे तो आपके नौकरी में परिणाम अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि बिजनेस यानी 7th हाउस का स्वामी भी अष्टम भाव में, यानी 7th हाउस का स्वामी भी सेम शनिदेव बनते हैं, वो भी अष्टम भाव में बैठे हैं। तो इस टाइम पर आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड्स मिलने में टाइम लगेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए उनकी मैरिज लाइफ या उनका परिवार कैसा रहने वाला है। मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से तो 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो है शनिदेव। अगेन शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। और क्योंकि राहु भी 18 महीने के लिए 7th हाउस में है तो भी प्रॉब्लम्स आनी तय है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को आपको प्रोटेक्ट जो करेंगे वो गुरुदेव है, क्योंकि वो आपके लाभ भाव में बैठे हैं और पूर्ण नवम दृष्टि से आपके 7th हाउस को उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है। तो 2 जून तक ये प्रोटेक्शन बरकरार है। उसके बाद जब गुरुदेव बृहस्पति अपने 12th हाउस में आ जाएंगे तो आपको वहां से थोड़ी टेंशन देखने को मिलेगी। और इसी के साथ एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु 7th हाउस में बैठे हैं 18 महीने के लिए, तो आपकी मैरिड लाइफ को तो वो डिस्टर्ब करेंगे ही, लेकिन आपको इस बीच 18 महीने के पीरियड में किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंटर नहीं करना है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है 2026। तो सिंह राशि वालों के लिए 2026 में काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति लाभ भाव में बैठकर 7th दृष्टि से आपके 5वें भाव यानी पंचम भाव को, जो लव लाइफ का होता है, उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसलिए आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, वहां से 10वीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, तो थोड़ी समस्याएं तो आएंगी। लेकिन जो अपने रिलेशनशिप के प्रति ईमानदार हैं या सीरियस हैं, उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और वो उस चीज से निकल जाएंगे। लेकिन जो लोग केवल टाइम पास के लिए किसी रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए इस समय बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है ये ब्रेकअप जैसी स्थिति या बिल्कुल ही रिलेशनशिप खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरुदेव बृहस्पति अपने उच्च राशि में होकर 12th हाउस में आ जाएंगे, जो बहुत ही एवरेज परिणाम लेके आएगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है, क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहकर अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं।
तो इस तरीके से देखा जाए तो लव लाइफ के लिए ये समय काफी एवरेज रहेगा। अब बात करते हैं धन की दृष्टि से यानी फाइनेंस की दृष्टि से 2026 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं से लाभ तो करवाएंगे ही। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। आप जब मेहनत स्ट्रगल करेंगे तभी आप धन अर्जित कर पाएंगे, और जो मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद आपको धन मिलेगा वो स्टे भी कर पाएगा। इसके बाद 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरुदेव अपनी उच्च राशि में 12th हाउस में आ जाएंगे सिंह राशि वालों के लिए। तो थोड़ी सी ये समस्या रहेगी कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपकी भगदड़ बढ़ जाएगी, हॉस्पिटल पर खर्चा हो जाए, तो इस तरीके से आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आमदनी में थोड़ी समस्याएं क्रिएट होंगी। लेकिन जो लोग विदेश से धन अर्जित करते हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या विदेश से उनको पैसा आता है किसी ना, या कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। अब बात करते हैं 2026 सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से कैसा रहने वाला है। इस साल आपकी हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से चीजें बहुत अच्छी नहीं है, हेल्थ में समस्याएं आएंगी। और जब गुरुदेव बृहस्पति 2 जून के बाद उच्च के होकर 12th हाउस में आ जाएंगे, उस समय ये समस्याएं और तीव्र हो सकती हैं। और क्योंकि आपके 6th हाउस में जो राशि है वो शनि की राशि है और शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इस आपके हेल्थ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि आपके हेल्थ कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बनी रहेगी। स्पेशली उन लोगों को अपना ज्यादा ध्यान रखना है जिनको माइग्रेन, हेडेक या मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या जिनको एंजाइटी ज्यादा होती है, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हैं, उन लोगों को अपना स्पेशली ध्यान रखना है। और साथ में जिन लोगों को स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं या बैक रिलेटेड इश्यूज हैं, बैक पेन ज्यादा होता है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलना है। समय समय पर जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहना है। और इस साल एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार की रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। ड्राइविंग करते वक्त स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की चोट या दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं। और तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य यानी हेल्थ की दृष्टि से 2026 बहुत अच्छा नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए 2026 का बिल्कुल सटीक उपाय है। एक उपाय तो जो सभी राशियों वालों को करना है कि सूर्य देव को आपको जल जरूर अर्पित करना है, और दूसरा बंदरों को गुड़ चना जरूर खिलाएं, और तीसरा उपाय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है महीने के 4th सैटरडे को कोयला जल प्रवाहित जरूर करें। तो ये थी सिंह राशि वालों के लिए 2026 की भविष्यवाणी, और ये पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है ये सभी प्रोस्पेक्टिव से आपको मैंने बताया। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री